बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 6.5 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट सॉल्व की और उसके 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन में ये सिंबल यानी कि ये ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है जी। और एक्सरसाइज 6.5 से पहले इवैल्यूएशन की डेफिनेशन यहाँ पर राइट की हुई है, ये आपने याद करनी है। ठीक है जी। एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन तमाम पार्ट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 देखें जी। पार्ट 1 में देखें x + y + 3x + 2y + 4x। सबसे पहले आप लाइक टर्म्स को एक साथ राइट कर लें। x + 3x + 4x। उसके बाद अब y वाली वैल्यू y + 2y। अब यही टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। कोएफिशिएंट को ऐड करें। 1 + 3 4 + 4 8 8x + 1 + 2 3 3y। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 देखें। अब यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ की गई है, तो पहले हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। अब ब्रैकेट में पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो राइट किया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। 3a / 3 3a / 3 करें जी। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर a आएगा। तो यहाँ पर राइट करें a + a माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ a। अब देखें जी, +a और -a ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में सिर्फ आंसर में a आएगा। ये हमारा आंसर है जी। पार्ट देखें 3। पार्ट 3 में देखें कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट यूज़ की गई है। अब सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और राउंड ब्रैकेट में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं डिवीजन को। ब्रॉड मास देखें, सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन को, फिर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। a मैनी एडिशन, s मैनी सब्ट्रैक्शन। अब कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में अब डिवीजन यहाँ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3a एज इट इज़ राइट कर देंगे। 1/3b + 3 कर्ली ब्रैकेट a प्लस राउंड ब्रैकेट, इसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2b - a + 4 3 12b कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी। 3a + 1/3b + 3 कर्ली ब्रैकेट a प्लस राउंड ब्रैकेट। अब देखें जी, यहाँ पर 2b और प्लस 12b, ये हो जाएगा 14 14b - a कर्ली ब्रैकेट। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 3a + 1/3b + 3 कर्ली ब्रैकेट a। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, मतलब +14b ± -a। राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3a + 1/3b + 3। अब देखें जी, लाइक टर्म्स, ये प्लस का a और ये माइनस का a, तो यहाँ पर +14b बचेगा। अब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 3 है,
तो जब इस तरीके से कोई नंबर आ जाए ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर वाली तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3a प्लस 1/3b प्लस 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 14 3 12 1 कैरी 3 1 3 प्लस 1 4 42 और वेरिएबल साथ b है। अब देखें जी, ये a वाली टर्म है, ये दोनों b वाली है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 3a प्लस, अगर हम इसके कोएफिशिएंट को राइट कर लें और b हम कॉमन ले लें, अपनी आसानी के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें, ये है फ्रैक्शन प्लस 42, तो इसका फ्रैक्शन यानी कि इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, 3a प्लस इन दोनों का एलसीएम होगा 3। अब 3 एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 3 डिवाइड 3 आंसर आएगा 1, फिर 1 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस अब 3 डिवाइड 1 आंसर आएगा 3, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 से। अब 3 2 6, 3 4 12, 126 है और वेरिएबल b है। ठीक है जी। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें, 3a, अब इसे ऐड करें जी, प्लस 127/3b, तो इसका आंसर यहाँ तक भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, तो इसको हम जो है डिवाइड करेंगे 127 डिवाइड 3, 3 4 12, 0 ड्रॉप करेंगे 7, 3 2 6 माइनस 7 माइनस 6 1। अब हम इसको ऐसे राइट करेंगे कि 3a प्लस 42 एंड 1/3b, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगी और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी। और लास्ट में ये क्लोजिंग में राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में देखें जी, तीनों ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और राउंड ब्रैकेट में माइनस है और डिवीजन है, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ राइट कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट 5a प्लस कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस राउंड 3a माइनस, अब 9a डिवाइड 3, तो 3 1 3, 3 3 9, 3a बचेगा, तो यहाँ पर 3a आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इस राउंड ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 5a प्लस कर्ली ब्रैकेट 2a। अब ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, कर्ली ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखें जी, सिंगल नंबर है, आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, 4x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 5a प्लस 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 2a, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब 4x प्लस कोएफिशिएंट को ऐड करें, 5 + 2 7, 7a, ये इसका आंसर है। पार्ट 5 देखें जी। पार्ट 5 में देखें जी, बार यूज़ हुआ है, तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b प्लस कर्ली ब्रैकेट a माइनस राउंड ब्रैकेट b। अगर बार से बाहर प्लस हो तो इसे हम एज इट इज़ राइट करते हैं और बार को रिमूव कर देते हैं, तो इसका साइन चेंज नहीं होता। ठीक है जी। अगर बार से बाहर माइनस हो तो इन दोनों के साइन मतलब चेंज होते हैं।
ये अब यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस का आएगा, और ये जो माइनस का है ये माइनस का आ जाएगा। इनके साइन चेंज नहीं होते, मतलब बार की जो नीचे सिंबल है ये बाहर प्लस है, ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता। कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। अब राउंड ब्रैकेट में देखें, ये प्लस बी और ये माइनस बी, ए प्लस स्क्वायर ब्रैकेट बी प्लस कर्ली ब्रैकेट ए, ये माइनस है। अब ये माइनस प्लस माइनस ए, कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में देखें, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ए प्लस ये है स्क्वायर ब्रैकेट बी, अब यहाँ पर ये ज़ीरो आएगा तो आप इसको राइट नहीं करेंगे। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट में भी सिंगल नंबर है तो इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। पार्ट 6 में देखें जी, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट में डिफरेंट वैल्यू है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब 2 + 4 6 नहीं कर सकते क्योंकि इनके वेरिएबल डिफरेंट हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आपने इसको ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है, तो राउंड ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो जाएगी। यानी कि 2x + 4y प्लस अब ये बाहर वाला 2z कर्ली ब्रैकेट माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। अब देखें जी, राउंड कर्ली ब्रैकेट की बारी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में देखें जी, x, y और z, ये भी तीनों जो है डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इनको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसे आप ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। 2x + 4y + 2z माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। अब स्क्वायर ब्रैकेट में जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। x वाली टर्म सिंगल है, इसको आप ऐसे ही 2x राइट कर देंगे। अब ये है 4y माइनस 3y, तो यहाँ पर प्लस का y बचेगा प्लस 2z। ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब ब्रैकेट के बाहर वाले जो टर्म्स है वो राइट करेंगे, प्लस 2x माइनस 12y। अब इनमें देखें जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको पहले आप एक साथ राइट कर लें। 2x ये आ गया और x वाली एक टर्म ये है, प्लस 2x, अब y वाली प्लस y माइनस 12y, इसके बाद z वाली प्लस 2z। अब यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले x, 2 + 2 4x, ये इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -12, तो -11y बचेगा प्लस 2z। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, इसकी स्टेटमेंट बड़ी है, आपने इसे देख के परेशान नहीं होना। वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट। वकास इज़ सेलिंग 8 बैग ऑफ स्वीट्स, वकार इज़ सेलिंग 12 bags of sweet, and Saif is selling 20 bags of sweet. However, Wakar decided to eat 3 of his bag of sweets as he was hungry. Saif decided to give 2 bags of sweets to his brother. Create an algebraic expression. हमने इस स्टेटमेंट से algebraic expression क्रिएट करना है, ठीक है जी। That represent the total amount of bags of sweet that they were selling together altogether. Then simplify the expression. अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर 3 पर्सन हैं, वकास, वकार एंड सैफ। इन तीनों के पास स्वीट के बैग्स हैं जो वो सेल करते हैं, ये करना चाहते हैं। वकास के पास है 8 बैग, ठीक है जी, ये वकास है। आप यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा राइट कर लें, 8 बैग, बी को हम बैग से शो करते हैं, ठीक है जी।
और वकार के पास है जी 12 बैग और इसके बाद सैफ के पास है 20 बैग। ठीक है जी, इनको तमाम को हमने करना है ऐड, ऑल टुगेदर बात की गई है, और इसकी हमने क्रिएट करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आपने सबसे पहले इनके नंबर राइट कर लिए। अब एक और बात, हाउ एवर वकार डिसाइड टू ईट 3 ऑफ हिज बैग्स ऑफ स्वीट्स एज ही वाज हंग्री। वकार जो है इसे लगी है भूख, वो इन 12 बैग में से 3 बैग्स जो है वो खा जाता है। ठीक है जी, तो इट मीन उसने 3 बैग कम सेल करे, यानी कि 3 बैग जो है वो खा जाए तो उसके बाद जितने बैग बचेंगे वो सेल करेगा। और सैफ के बारे में है कि उसने 2 बैग अपने भाई को दे दिए, यानी कि इसमें से हम 2 बैग जो है वो माइनस करेंगे, 2 भी माइनस करें। ठीक है जी, अब ये हमारे पास बन गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे और जितने बैग बचेंगे वो टोटल बैग होंगे जो इन्होंने सेल किए होंगे। अब सबसे पहले इन्हें हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 8b प्लस इन्हें सॉल्व करें जी 12 माइनस 3 9b प्लस 20 माइनस 2 18 बैग। ठीक है जी, अब इन्हें हम करेंगे ऐड। ठीक है जी, जितने टोटल बैग बनेंगे वो इन तीनों ने सेल किए होंगे। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 18 35 बैग्स, बी मीन बैग्स। ठीक है जी, जो उन्होंने सेल किए, टोटल बैग ये सेल किए। ठीक है जी, और जो इनसे एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, आंसर में ये भी आएगा और आंसर में ये भी है। ठीक है जी, दो सवाल पूछे गए हैं और ये दोनों इनके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू -5 एंड z इज़ इक्वल टू 8। इन तमाम पार्ट्स में हमें x, y, z गिवन होंगे, वहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है और इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 देखें जी, 4x प्लस वाई माइनस जी। अब जहाँ पर हम x, y, z की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब 4 एज इट इज़ रहेगा, x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ब्रैकेट यूज़ करें, प्लस y की वैल्यू -5 है, -5 माइनस z की वैल्यू 8 है। अब इन्हें ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। अब 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 4x से मल्टीप्लाई हो रहा था। जब 4x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो जो x की वैल्यू होगी 4 उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 8। अब प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा -5। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में भी हमने यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2x की वैल्यू हमारे पास 2 है, ब्रैकेट y की वैल्यू -5 है, प्लस y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू 8 माइनस z की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करें। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इससे पहले साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है जी, 20। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 5 8 ज़ा 40 माइनस 8 2 ज़ा 16। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -20 प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 16।
अब ये तमाम के साथ सिंबल जो है यानी कि साइन जो है वो माइनस का है, तो इन तमाम को हम ऐड करेंगे और साइन यूज़ करेंगे माइनस का, यानी कि 40 प्लस 20 प्लस 16, 0 प्लस 6 आंसर 6, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 और साइन आएगा माइनस का, यानी कि -76। पार्ट 3 देखें जी। x, y और z की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पुट करें। 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1/2, y की वैल्यू हमारे पास -5 है प्लस 1/14, z की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब इन वैल्यूज़ को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -5 को 1 से, 8 को 1 से, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -5/2 प्लस 8 1 ज़ा 8/14। अब इसके बाद इन दोनों के लेंगे एलसीएम। 8 प्लस इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे इस तरीके से, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 7 = 14। ये इसका एलसीएम है, 14 ही इसका एलसीएम आएगा। 14 डिवाइड 2 करेंगे, आंसर आएगा 7। 7 को फिर न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, माइनस को होगा क्योंकि माइनस यहाँ पर मौजूद है, प्लस 14 डिवाइड 14, आंसर आएगा 1 × 8 8 8 प्लस 35 प्लस 8, यानी कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 27। ओवर में हमारे पास है 14, तो इसको हम मज़ीद अगर सॉल्व करें तो 8 प्लस माइनस -27/14। अब इनका ले एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 14। 14 डिवाइड 1, आंसर 14 आएगा। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 4 ज़ा 32, 2 आएगा 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11, यानी कि 112 माइनस 14 डिवाइड 14, आंसर 1 × 27। तो 112 - 27, 2 - 7 नहीं कर सकते, 1 क्या लेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 - 7, आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास 5। अब यहाँ पर 0 रह गया, तो 1 क्या लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 - 2 8, यानी कि 85 85/14। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 85 डिवाइड 14, 14 की टेबल आपने 85 तक रीड करनी है। 14 6 ज़ा 84, माइनस करें रिमाइंडर 1, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे राइट करेंगे, 6 and 1/14। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। और इस आंसर को आप यहाँ तक भी राइट कर सकते हैं, लेकिन आंसर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसे इस तरीके से डिवाइड करके ऐसे राइट करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 में देखें जी, आप इस y को पहले तमाम से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में वैल्यूज़ पुट करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसी में ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें फिर सिंप्लीफाई करें, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम तमाम की वैल्यूज़ पुट करते हैं, इस मेथड से सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो ये पुट करें जी, 3 इंटू, अब यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट है, तो इसको हम कुछ हाईलाइट करेंगे क्योंकि हम राउंड ब्रैकेट अंदर इसके वैल्यूज़ पुट करने के लिए भी यूज़ करेंगे। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 2,
माइनस z की वैल्यू प्लस 8 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -5। ठीक है जी। और क्वेश्चन वाली जो राउंड ब्रैकेट है वो एज इट इज़ आ जाएगी +2। अब लास्ट में +2 एज इट इज़। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये 3 2 था 6 -8 प्लस माइनस -2 5 ज़ा 10 +2। ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करें। -5 6 -8 -2 -2 -10 -12 +2। ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो इससे मल्टीप्लाई होता है। माइनस माइनस प्लस 5 12 ज़ा 60 +2 आंसर आएगा 62। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में देखें जी, इसमें भी आप पहले x को मल्टीप्लाई करें बाद में वैल्यू पुट करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही पहले आप वैल्यूज़ पुट कर लें बाद में आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इंटू, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को कुछ क्वेश्चन के जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जो अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तब भी हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो ये -5 + 3, जी की वैल्यू 8 है। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन की राउंड ब्रैकेट ओवर। अब 3 इंटू जी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास 8 और x की वैल्यू हमारे पास 2, तो इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 प्लस 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 3 8 ज़ा 24 ओवर 3 8 ज़ा 24 24 2 ज़ा 48। अब 2 इंटू -10 प्लस 24, ये प्लस का 14 आएगा ओवर 48। इसी यहाँ पर आप कटिंग कर लें या इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है, तो जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है जी। अब मज़ीद इसको आप यहाँ पर राइट करें 14 ओवर 24। अब यहाँ पर 2 के टेबल में मज़ीद कटिंग हो रही है, तो कटिंग करें जी। 7 2 ज़ा 14, 12 2 ज़ा 24, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 में देखें जी। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 प्लस, आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि बाज़ मरतबा ब्रैकेट के बाहर भी माइनस आ जाता है और ब्रैकेट के अंदर भी, तो जब माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास -5 है, अब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर साइन चेंज होंगे। अब ओवर में देखें जी, z है तो ये सिंगल नंबर आप ऐसे विदाउट ब्रैकेट भी राइट कर सकते हैं। प्लस अब y है यहाँ पर -5 प्लस यहाँ पर क्या है जी, z की वैल्यू 8, उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 2। ठीक है जी। अब इन तमाम नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 2 प्लस माइनस -5 ओवर 8 प्लस ये माइनस का 5 और ये प्लस 8 ओवर 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 - 5 -3 ओवर 8
-5 प्लस 8 प्लस का 3 बचेगा ओवर 2। इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, इनके 2 एंड 8 का। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 8। एलसीएम डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, यानी कि 8 डिवाइड 8 आंसर 1। 1 को मल्टीप्लाई करें -3 से, -3 प्लस 8 डिवाइड 2 आंसर आएगा 4। 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो -3 प्लस 12 प्लस का 9 ओवर 8, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, इफ़ a इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 20, देन इवेल्यूएट b स्क्वायर माइनस 4ac। हमने इसको करना है सॉल्व, जबकि a, b और c की वैल्यू हमें गिवन है। देखें जी क्वेश्चन 4 में अब b स्क्वायर है, तो सबसे पहले b की वैल्यू पुट करें, वो है 8। तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 है, इंटू c की वैल्यू हमारे पास 20। अब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाई 20, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 0 आ जाएंगे, 400 माइनस करेंगे 64, 0 माइनस 4 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेते चले जाएंगे, 10 माइनस 4 6, यहाँ पर बचेगा 9, 9 माइनस 6 3 और यहाँ पर भी 3। तो इसका आंसर आएगा जी माइनस का, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू माइनस की है, 336। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवेल्यूएट इट व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 10। तो कहते हैं सबसे पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन इसके बाद आपने इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद x और y की वैल्यू पुट करेंगे। आइए जी सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस x माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस x प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस y है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है। तो आप जब ऐसा कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो आपने ब्रैकेट के बाहर इसको राइट करना होता है, 5 प्लस वाई एज इट इज़, और ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब कर्ली ब्रैकेट की बारी है। अब 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस x माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट में देखें जी लाइक टर्म्स अगर होंगी तो उनको सॉल्व करेंगे। अब ये 5 है, सॉरी 4 है और ये 5, 4 प्लस 5 9 माइनस x प्लस y, 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस माइनस से तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, -9 हो जाएगा। ये प्लस का इन तमाम के साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस ये प्लस x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये y माइनस का हो जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने से पहले देखें लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये प्लस y है और ये माइनस y है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये x प्लस x 2x हो जाएगा, -9 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी। अब 3x माइनस 2, अब
बाहर प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस 2x आएगा और ये -9 और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करें जी। x वाली 2 टर्म्स हैं 3x + 5x, 3x + 2x 5x, -2 -9 -11। ठीक है जी। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमने x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10, इनमें से जो वैल्यू यहाँ पर यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर x यूज़ हो रहा है y यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें 8 - 11। अब 5 8 ज़ा 40 -11 29, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।